जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रिय मित्रों, आज मैं आपको कार्तिक स्नान व्रत की कथा सुनाती हूँ। इस कथा को सुनने से भगवान पुरुषोत्तम भगवान दामोदर प्रसन्न होते हैं। कार्तिक के भगवान दामोदर भगवान कृष्ण का ही एक अवतार है। कार्तिक में भगवान शालिग्राम जी की पूजा की जाती है और ये शालिग्राम जी भगवान ही दामोदर भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। कार्तिक मास में सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। गंगा, जमुना, सरस्वती या कोई नदी ना मिले तो किसी तालाब में, तालाब कुछ ना मिले तो किसी कुएं पर, कुआं भी ना हो आपके आसपास तो अपने घर में ही पानी की बाल्टी में पहले गंगा जल डालें और बाद में पानी डाल के स्नान करें। स्नान के बाद में भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, तुलसी माता की पूजा करें, जल दें, उनकी परिक्रमा करें और शालिग्राम भगवान की पूजा करें, उनकी स्तुति करें, उनके भजन गाएं। अगर आप भजन नहीं गा सकते तो कोई कथा भी सुन सकते हैं या कोई कहानी भी सुन सकते हैं। पीपल की परिक्रमा करें, पीपल को जल दें। इस तरह भगवान का गुणगान करते हुए ये महीना बिताए। उससे आपको भगवान परम पद देते हैं और आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान ठाकुर जी महाराज, भगवान कृष्ण, भगवान दामोदर कार्तिक के व्रत से जितने प्रसन्न होते हैं और किसी व्रत से प्रसन्न नहीं होते। इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए कार्तिक स्नान करना चाहिए। कार्तिक के स्नान में जब भगवान की पूजा हो जाए तब ये कथा सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से कार्तिक के नहाने का फल दुगना हो जाता है। एक बार एक गांव में एक बूढ़े ससुर जी थे। उनकी 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। तो वो काफ़ी बूढ़े हो गए थे। उनको कार्तिक स्नान करने की चाह हो रही थी। वो सोच रही थी कि मैं एक बार मरते जीते कार्तिक का स्नान कर लूँ ताकि मुझे भी मोक्ष प्राप्त हो जाए। उन्होंने ऐसा सोचते सोचते कई दिनों से विचार किया। एक दिन अपनी बड़ी बहू से बोला कि बहू, मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। तुम सुबह सवेरे उठकर कुएं से एक बाल्टी पानी की निकाल देना और दोपहर में मेरे लिए खाना बना देना, मेरी धोती धो के सुखा देना। बहू बोली, ससुर जी, आप इतने बूढ़े हो गए हो, आपको कार्तिक नहाने की क्या आवश्यकता है? जब आपके शरीर ने जवाब दिया है तो आप ऐसे ही भगवान का नाम ले लो। मुझसे आपका ये फालतू काम नहीं होगा क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं, मुझे उनका खाना पीना, मेरे घर में और भी तो काम है। आप तो ये काम मत ही करो। दूसरी बहू से बोला तो वो भी बोली कि ससुर जी, आपसे सब नहीं होगा, आपसे कह तो रहे हैं परंतु आप कहीं बीमार सीमार हो गए तो। तीसरी से बोले तो तीसरी ने कहा, मेरे बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं और मेरे और भी कई काम है। मैं आपके लिए कुएं से पानी कब निकालने जाऊंगी? मुझसे सुबह जल्दी उठकर मुझे और भी बहुत सारे काम रहते हैं। ऐसे करके उन तीनों बहुओं ने टाल दिया। सबसे छोटी बहू, जो बहुत ही गरीब घर से आई थी और सुशील संस्कारी थी, वो अपने माता पिता से दाई जी में सिर्फ एक ही चीज़ लाई थी, वो थी अपने सास ससुर की सेवा, अपने सास ससुर का कहना मानना, अपने पति की सेवा और जो घर में मिले रुका सुआ उसे कहा के मस्त मगन रहना। यही उसके संस्कार और यही उसके दाइज था। तब ससुर ने सोचा कि वो अभी छोटी है परंतु उसे कहकर देख लेता हूँ क्योंकि अभी उसकी विवाह को कुछ ही दिन हुए। तब छोटी बहू से जाके बोला, बहू, अगर तुम राजी हो तो मैं कार्तिक का स्नान कर लूँ। तुम सवेरे जल्दी उठ के पास वाले कुएं से एक बाल्टी जल पानी की निकाल दो और मेरी धोती धो के सुखा दो, दोपहर में मेरे लिए भोजन बना दो तो मैं कार्तिक नहा लूँ। बहू बोली, क्यों नहीं ससुर जी, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सवेरे जल्दी उठ के आपके लिए पानी की बाल्टी निकाल दूँगी, आप स्नान कर लेना और आपके स्नान करने के बाद मैं आपके धोती और आपका कुर्ता धो के सुखा दूँगी। आप मंदिर में हो आना, दोपहर में मैं आपके लिए भोजन बना दूँगी। इसमें क्या, कौन सी बड़ी बात है, ये तो थोड़ा सा ही काम है, मैं कर दूँगी। ससुर जी राजी हो गए। सोचा कि मन में कामना थी कार्तिक नहाने की, सभी बहुओं ने मना कर दिया पर छोटी बहू ने कहा है, हो सकता है ये नेम उससे निम जाए। कार्तिक का 1 महीना है, पता नहीं टाइम पे उठ पाएगी नहीं उठ पाएगी। बहू के ऐसा कहने से ससुर को रात भर नींद नहीं आई।
कार्तिक का पहला दिन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा के दिन वे सवेरे जल्दी उठ गए। सोच दी आदि से निर्वत हुआ तो बहू ने कुएं में से जल पानी की बाल्टी निकाल के ससुर जी से कहा, आओ ससुर जी स्नान कर लो। ये बात सुन के ससुर जी प्रसन्न हो गई। कहने लगे, सोचने लगे कि बहू तो सच में ही पानी निकाल कर रख दिया। ससुर जी नहा लिए। बहू ने धोती धो के अच्छे से निचो के कच्ची दीवार थी उसके सामने एक तनी बांध रखी थी, उस पर सुखा दिया। और दोपहर ससुर जी को नहला दहला के और वो मंदिर में चले जाते। घर पे आके उनको घर पे चाय दूध बना के दे देती और कहती, ससुर जी मैं खेत को हो आऊँ, थोड़ा काम करके आऊँ, दोपहर में आपके लिए भोजन बना दूँगी। ससुर जी कहते, हाँ बहू तुम खेत में हो आओ। बहू दोपहर तक खेत में होके आती और दोपहर में खाना बना के ससुर जी को खिला देती। ऐसा करते करते पूरा महीना बीत गया। महीने के 1-2 दिन बाकी रहे थे। तब ससुर जी बोला, बहू अगर तुम राजी हो और तुम्हें काम करने की इतनी तकलीफ़ ना हो तो हम 2 ब्राह्मणों को जिवा दें, 2-4 ब्राह्मणों को। बहू बोली, क्यों नहीं ससुर जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं सवेरे जल्दी आपके लिए पानी निकाल दूँगी, आप स्नान करके मंदिर जाना और मैं ब्राह्मणों के लिए भोजन बना दूँगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप 2 क्यों 5 ब्राह्मण जिवा दीजिए। ठीक है बहू, तुम्हारी जैसी इच्छा। दूसरे दिन ससुर जी नहा धो के मंदिर चले गए और बहू ने खीर पूड़ी और छोले, भगवान को जो प्रसन्न होते, हलवा सब कुछ बनाया और चूरमा भी बनाया साथ में। भगवान दामोदर को शालिग्राम जी को भोग लगाने के लिए थाली सजा के ससुर जी को दी कि भगवान को भोग लगा दो। तुलसी दल रखा उसमें। ससुर जी तुलसी दल के साथ भगवान दामोदर को, भगवान ठाकुर जी को भोग लगाए और भगवान से कहा कि मेरी इस भोली वाली बहू को सदा प्रसन्न रखना, इसके सभी दुखों को नाश करना। ससुर जी का ऐसा कहना था और भगवान को साक्षात उस बात को मानना था। भगवान प्रसन्न हो गए। सोचने लगे, ऐसी बहू तो सभी के घर में होनी चाहिए और ससुर जी के कहने के हिसाब से इसकी सभी दुखों का नाश होना चाहिए। बेचारी शुरू से गरीब है, इसने अपने घर में कुछ नहीं देखा, फिर भी कितने विनम्र है। ऐसा करके भोग लगा के जब ससुर घर में आया और कहने लगा, बहू अब मैं ब्राह्मणों को जिमा देता हूँ। सास बोली, हाँ बहू, हाँ ससुर जी आप ब्राह्मणों को जिमा दें और मैं खेत हो आऊँ। ठीक है बहू, तुम खेत हो आओ। ससुर जी ब्राह्मणों को जिमा जुटाने लगा। अपने बड़े बेटों के बच्चों को भी उसने भोजन करा दिया। जितना भोजन बनाया था सब जिमा दिया। अब थोड़ा सा बचा कुचा, थोड़ा चीटा चाटा खुरचन खाचन जो बचा उसको घाल कर एक छोटी कटोरी में डाल दिया। सोचा बहू ने इतनी मेहनत से भोजन बनाया था, बेचारी उसके लिए कुछ नहीं बचा, थोड़ा सा उसके लिए बचा लूँ। तो उसने खुरचन खाचन निकाल कर एक कटोरी में निकाल लिया। सोचा उसको खेत में दे आऊँ, इतने दिन से वो मेरी सेवा कर रही है, आज मैं क्यों ना उसको ये प्रसाद खेत में दे आऊँ। उधर बहू जब खेत में गई तो कुछ कबूतर आए थे खेत में आए थे, वो दाना चुगने लगे। तो बहू सोची, आज ससुर जी ने ब्राह्मणों को जिमाया है, क्यों नहीं मैं इन कबूतरों को भी आज अनाज खाने दूँ, क्योंकि बेचारे ये भी तो भूखे हैं। रोज़ रोज़ इनको भगाती हूँ, परंतु आज मैं अपनी मर्ज़ी से इनको नहीं भगाऊंगी, इनको जो खाना है खाने दूँ। और वो तो सिरडखश हो गई, क्योंकि ऐसे देखूंगी तो शायद मेरा मन न माने, परंतु मैं सो जाती। वो सो गई। सभी कबूतर आए और सभी ने बाजरे, मोट, मूंग सब खाए, भर भर पेट के खा के चले गए। और जैसे ही कबूतर खा के चले गए वैसे ही बाजरे के सिट्टे में मोती हो गए और उन सब जगह मोती ही मोती हो गई। मूंग मोट मोतियों से, हीरे से, पन्नों से खेत चमचमाने लगा। ससुर जी गया तो उस चमचमाते खेत को देखकर अचंभित रह गया। मैं किसी दूसरे के खेत में तो नहीं आ गया। तब सोचा कि शायद बहू को आवाज़ देता हूँ, शायद हमारा ही खेत हो, लगता तो हमारा जैसा है, पर ये मोती जैसे क्या चमक रहे हैं। तभी बहू से बोला, अरे छोटी बहू, छोटी बहू। तभी बहू उठी। सोचा ससुर जी आ गए हैं, लगता है बहुत देर हो गई। उठकर देखती है तो ससुर जी एक कटोरी में प्रसाद लेकर आए हैं और कहने लगे, बहू तुम भी थोड़ा सा प्रसाद खा लो, बचा तो तुम्हारे लिए थोड़ा ही है, परंतु जो बच्चा है उसे प्रसाद समझकर खा लो। बहू बोली, ससुर जी प्रसाद है, थोड़ा ही अच्छा है,
मैं इसे खाकर संतुष्ट हो जाऊंगी। आप बैठिए, मैं प्रसाद खा लेती हूँ। प्रसाद खाया बहू ने प्रसन्न मन से, तो भगवान और ज़्यादा प्रसन्न हो गए। अब जब वो अपने खेत की तरफ देखती है तो वो इतनी भोली थी, उसे ये भी नहीं पता चला कि मेरी बाजरे की जगह मोती चमक रहे हैं। उसे ये नहीं पता। कहने लगी, ससुर जी आज हमारी बाजरे में चमचमाते क्या रहे हैं? ससुर जी समझ गए ये तो मोती है। तब ससुर जी कहने लगे, बहू मैं तो घर जाता हूँ और ये तो तुम्हारे बाजरे में भगवान दामोदर ने मोती मोती भर दिए। इनको तुम फाड़ झाड़ के मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, उसमें रखे ले आओ घर पे। ससुर जी घर जाके गाड़ी भेजी और बहुत शोर सार के रात होने को आई, परंतु उन मोतियों को चुगकर गाड़ी में रख लाने लगी। तब उसकी जेठानी सोची कि आज छोटी बहू कैसे नहीं आई खेत में, इतनी देर तक क्या कर रही है वो। तो उसने अपने बच्चों को भेजा। बच्चे गए, बोले चाची आज इतने देर तक क्यों नहीं आई? वो इतनी भोली थी, कहने लगी भगवान दामोदर आए थे और सारे बाजरे की जगह मोती करके चले गए, उन मोतियों को बुहा रही हूँ। बच्चे सुनकर मुस्कुराए और अपनी माँ से आके कहा, चाची ऐसा बोल रही थी। वो जेठानी ने सोचा हो सकता सच बोल रही हूँ। उन्होंने खेत में आके देखा तो सचमुच मोती ही मोती थे। अब बड़ी बहू जल भून गई और सोचने लगी ये ससुर जी की करामात है। कार्तिक नहा लिया और छोटी बहू को माला माल कर दिया। अगले साल मैं कार्तिक नहलाऊंगी और ससुर जी से माला माल हो जाऊंगी। छोटी बहू घर आके देखती है जहाँ अपने ससुर जी की धोती धो के सुखाई थी और एक दो बूंद जो रोज़ रोज़ गिरा करती थी पानी की, उनके भी मोती हो गए। उनको भी बाहर झाड़ के घर में रख लिए। भगवान दामोदर की कृपा से छोटी बहू के घर में अन्न और धन का भंडार भर गया। भगवान दामोदर कार्तिक के छोटी बहू को टूट गई। ये देखकर बड़ी बहू उसकी जेठानी सोचने लगी अगले साल ससुर जी को कार्तिक नहलाऊंगी, और वो अगले साल का इंतज़ार करने लगी। एक साल बीतने के बाद जब दूसरी साल कार्तिक लगी तो ससुर जी से कहने लगी, ससुर जी आप कार्तिक नहा लीजिए, मैं आपको कार्तिक नहला दूँगी। सुबह जल्दी उठ के आपके लिए कुएं से पानी निकाल दूँगी, आपकी धोती धो के सुखा दूँगी, दोपहर में आपके लिए भोजन बना दूँगी। ससुर जी ने कहा, बहू मेरा इतना मन नहीं है, परंतु तुम कह रही हो तो नहा ले तुम, क्योंकि पिछली बार तो मेरी थोड़ी हिम्मत थी, परंतु इस बार मेरी हिम्मत उतनी नहीं रही, परंतु तुम्हारी खुशी के लिए मैं नहा लेता हूँ। ससुर जी ने सोचा अगर नहीं नहाऊंगा तो बहू नाराज़ हो जाएगी, इसलिए सवेरे जल्दी उठ के नहाने लगा। बहू पानी निकाल देती, धोती धो के उसे अच्छे से निचोती नहीं थी। सोचती थी छोटी वाली तो बावली थी, पानी को पूरा निचोती थी, मैं बावली थोड़े ना हूँ, मैं पानी को पूरा नहीं निचोऊंगी, जितना पानी गिरेगा उतने ही मोती बनेंगे। इसलिए उसने बिन निचोए धोती को उस मिट्टी वाली दीवार के पास तनी पे सुखा दिया। ऐसा करते करते महीना पूरा हुआ। बड़ी बहू भी दोपहर में खेत को चली जाती थी रखवाली करने के लिए। ससुर जी को दोपहर में आके खाना बना के देती थी। अब ससुर जी का जैसे जैसे महीना बीता, बड़ी बहू स्वयं बोली, ससुर जी 2-4 ब्राह्मणों को जिमा दो, कार्तिक नहाए हो ना आप। ससुर जी ने कहा, बहू तुम बना देना भोजन, मुझे क्या, मैं जिमा दूंगा। बड़ी बहू ने जब कार्तिक के अंतिम दिन था उससे एक दिन पहले 5-6 ब्राह्मणों के लिए भोजन बना दिया और भोजन बना के स्वयं खेत में चली गई। कहने लगी भगवान को भोज लगा देना और सभी को जिमा के मेरे लिए बचा कुचा कटोरी में डाल के ले आना, थोड़ा ज़्यादा लेके आना, ऐसे कह के चली गई। अब ससुर जी ने सोचा कि चलो जिमा देता हूँ। अब ससुर सोचा छोटी बहू तो इतनी भोली थी, थोड़ा सा बचा था वो लेके गया था तो उसी में प्रसन्न हो गई थी, परंतु ये तो गुस्से वाली है, अगर कुछ नहीं बचा तो मुझ पे गुस्सा करेगी, क्यों नहीं मैं इसके लिए पहले ही निकाल के रख देता हूँ। ससुर जी ने एक कटोरी में उसमें से बचा हुआ थोड़ा सा प्रसाद निकाल के अलग रख दिया, भगवान को भोग लगाया और ब्राह्मणों को जिमा के वो थाली भर के बड़ी बहू के लिए खेत में ही लेके गया। अब बड़ी बहू ने भी उस दिन सोचा क्यों नहीं मैं भी सभी कबूतरों को आज दाना चुगने देती हूँ ताकि मेरे भी मोती हो जाए। बड़ी बहू और चादर की सो गई। थोड़ी देर में झाँक झाँक के देखती थी कितने कबूतर खा रहे हैं, परंतु इक्का दुक्का कबूतर खाने आया था, क्योंकि बड़ी बहू से कबूतर भी बेचारे डरते थे, वो भी थोड़े ही आए। अब बड़ी बहू को शाम हो गई। ससुर जी ने आके कहा, अरे बड़ी बहू खाना खा लो, भोजन कर लो, प्रसाद खा लो।
बड़ी बहू उठी कि हाँ शायद ससुर जी आ गए हैं मेरे लिए प्रसाद लेकर। लाओ ससुर जी प्रसाद ले आए? कि हाँ बहू ले आया। लाओ मुझे दो, मुझे तो बड़ी भूख लगी है, मैं तो आपका कब से इंतज़ार कर रही थी। बड़ी बहू ने कटोरा लिया, ससुर जी से कुछ भी नहीं पूछा कि ब्राह्मणों को जिमाया नहीं जिमाया। वो खाने लगी, खा पी के बाजरे की तरफ देखने लगी कि कब ये मोती हो, कब ये मोती हो। परंतु वो उनमें से कोई भी मोती नहीं हुआ, बल्कि जो बाजरा था वो भी गल गया, वो भी बिगड़ गया, वो भी ख़राब हो गया। बहू कहने लगी ससुर जी ये क्या, अभी तक मेरे मोती नहीं हुए। अब ससुर जी बेचारे डर गए, सोचने लगे कि अगर मोती नहीं हुए तो ये मुझे पे गुस्सा करेंगी। परंतु अब ससुर जी इसमें क्या कर सकते हैं। बहू देखती रही, रात हो गई, अंधेरा हो गया, परंतु मोती एक भी नहीं हुआ। तब बहू गुस्सा करने लगी, ससुर जी आप अपनी छोटी बहू को चाहते हैं, उसके बाजरे में मोती मोती कर दिए और मेरे बाजरे में जो दाने थे वह भी खराब हो गए। आपने उसको ही प्रेम दिया है, उसको ही चाहा, हमें नहीं चाहा। तब ससुर जी को थोड़ा गुस्सा आया और वो सोचने लगे कि आज मैं क्यों ना सच ही बता दूं। तब ससुर जी बोले, बड़ी बहू मैंने पहले तुम्ही से कहा था कि मुझे कार्तिक नहला दो, तुमने बहाना बना के मना कर दिया। परंतु छोटी बहू ने निस्वार्थ से बड़े प्रेम से मुझे कार्तिक नहलाया और मेरी सेवा की, और जो रूखा सूखा मिला उसे खाकर खेत में रखवाली करने आई। उसने किसी भगवान से कुछ भी नहीं मांगा, इसलिए भगवान ने उसे इन मोतियों का ढेर कर दिया। और तुमने धन के लोभ में आकर मुझे कार्तिक नहाने के लिए कहा, मैं तुमसे डरता हुआ कार्तिक नहाया और भगवान तुम पर प्रसन्न नहीं हुए। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तुम्हारा भाग्य है। तुम अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहती हो तो सच्चे मन से कार्तिक का स्नान करवाती, बहू से पहले करवाती। अब वो ये सुनकर गुस्सा हो गई, घर जाके देखती है, सोचती है शायद कपड़ों के नीचे जो जल पड़ा होगा उनके मोती तो बने होंगे, परंतु वहाँ भी मोतियों की जगह वो कच्ची दीवार गीला ज़्यादा होने की वजह से गिर गई। बहू रोने लगी, कहने लगी कि मेरे अहो भाग्य, जो मेरा जो था वो भी चला गया, मेरे खेत भी खराब हो गए, मेरी फसलें भी खराब हो गई, अब मैं क्या करूं। तब ससुर जी आके कहे कि अगले साल जब कार्तिक आए तुम स्वयं जल्दी उठ के स्नान करना, कार्तिक भगवान की पूजा करना और अन्न और धन का दान करना, जिससे तुम्हारे भंडार भर जाएंगे। अगली साल बहू ने ऐसा ही किया, कार्तिक का स्नान किया और दान पुण्य किया। तब कार्तिक भगवान प्रसन्न हुए और उसके घर के भंडारे भर दिए। तो ये थी कार्तिक के स्नान की कथा। इस कथा को सुनने से भगवान दामोदर प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। जैसे छोटी बहू को पहले टूटा, वैसे सभी बहुओं को, सभी कार्तिक स्नान करने वालों को टूटना, और जैसे बड़ी बहुओं को बाजरे को खराब किया उसे टूटा, वैसे कभी किसी को मत टूटना भगवान दामोदर। और जब बड़ी बहू ने स्नान करके कार्तिक का पुण्य कमाया तो उसके अंधन के भंडार भरे, वैसे सभी के भरना। तो ये थी कार्तिक स्नान की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।